Hello guys, welcome to back my YouTube channel. As you know that very well, our study with me session and day 6 and आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आज पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आइए, क्या भारतीय न्याय संहिता क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान राज्य क्षेत्र से बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं? अगर ऐसा है तो किन परिस्थितियों में? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) जहां संहिता के अंतर्देशीय विस्तार का वर्णन करती है, वहां 1(4) और 1(5) में संहिता के अप्रदेशीय विस्तार का भी वर्णन किया गया है। सामान्यतः भारतीय न्याय संहिता 2023 में 23 का विस्तार केवल उन्हीं अपराधों तक सीमित है जो भारत सीमा के अंदर किए जाते हैं और जो संहिता द्वारा वर्जित है। अतः इस के किनारे 6 मील तक के क्षेत्र में पहले यह सीमा 3 मील की थी और इसे प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार भी कहा जाता था। कभी कभी यह समुद्रिक क्षेत्र के अंदर कोई अपराध किया जाता था तो वह अपराध ही माना जाता था। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) जहां संहिता के अंतर्देशीय विस्तार का वर्णन करती है, वहीं धारा 1(4) और 1(5) में संहिता के अप्रदेशीय विस्तार का भी वर्णन किया गया है। सामान्यतः भारतीय न्याय संहिता 2023 का विस्तार केवल उन्हीं अपराधों तक सीमित है जो भारतीय सीमा के अंदर किए गए हैं और जो संहिता द्वारा वर्जित है। इसे हम संहिता का प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य भूमि और समुद्रों के किनारे 6 मील तक के क्षेत्र से है। पहले यह सीमा 3 मील की थी। कभी कभी यह सामुद्रिक क्षेत्र अधिकार के नाम से भी जाना जाता था। यदि समुद्र के इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो वह भारत में किया गया अपराध माना जाता है और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता है। अब हम बात करते हैं उदाहरणार्थ की। जो उदाहरण पूछा गया है इसमें सेक्शंस में, पीछे 3 सेक्शंस में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया था, जो कि हम बीच का उदाहरण उठा रहे हैं। जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, क्या वह भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए प्रशिक्षित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया गया है। जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है और वह भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्धि किया जाएगा और धारा 1(5) के तहत होगा ये। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण 1(5) में कहा गया है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से किए गए ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो भारत में किया जाता हो, इस संहिता के अधीन दंडनीय होता है। अर्थात भारत के बाहर किया गया ऐसा कोई कार्य जो इस दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कोई भी विदेशी जो भारतीय क्षेत्र में अपराध करता है वह भारतीय विधि के अनुसार दंड का भागी होगा, क्योंकि जैसे ही वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह भारतीय कानून की संरक्षकता स्वीकार करता है। तो ये था हमारे लॉ ऑफ क्राइम बुक का क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हमारे स्टडी विद मी के सेशन में। कल हम पढ़ेंगे
हिंदू लॉ। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।